ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पाकिस्तान में जो सियासी हंगामा हो रहा है या पाकिस्तान के सियासत में जो इस वक्त हलचल मची है उस पर लगातार हम नजरें बनाए हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पीओ खालिद, प्रोफेसर पीओ खालिद, जो इसके मामले के माहिर हैं, और हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे, माहिर कानून है। हम उन दोनों से इस बारे में सवालात भी करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि वक्फे के बाद जो आज कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू होना था वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जैसे कि अभी खबरें मिल रही हैं। हालांकि ये भी खबर अभी आई है कि जो अपोजिशन अरकान हैं और जो हुकूमत के जो अरकान हैं उन दोनों के बीच बातचीत हुई है, और बातचीत के बाद ये तय पाया है कि आज 8 बजे जो है वो इस पर वोटिंग होगी। और जब उसके पहले जब स्पीचेस हो रहे होंगे, जब तकारीर हो रही होंगी, तो कोई भी एक दूसरे के खिलाफ हंगामा आराई नहीं करेगा, ना कोई एक दूसरे को इंटरफेयर करेगा। इस बात को लेकर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन इस पर भी खुलकर ये बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, उनका कहना है कि हमने ऐसी किसी बात पर इत्तेफाक नहीं किया है। तो अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या आज वोटिंग होती है या नहीं होती है, या वोटिंग से पहले कुछ और सूरत हाल सामने आती हैं, और अगर दीगर सूरत हाल में क्या क्या ऑप्शन बचते हैं अपोजिशन के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त जो है हिदायत है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छा, एक बीच यहाँ पर खबर आपको देना चाहूँगा कि कौमी असम्बली का इजलास अब दोबारा शुरू हो चुका है। और ये काफ़ी ताख़ीर हुई थी। खबर यह आई थी कि 1 बजे शुरू होगा, लेकिन अब आप देखें तकरीबन ये 3 बजे या 3:02 पर ये इजलास शुरू हुआ है। और शाह महमूद जो है वो इस वक्त अभी बातचीत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी वो अपनी बातें रख रहे हैं, चूँकि जब ये ब्रेक हुआ था तो ब्रेक से पहले भी उनकी ये तकरीर चल रही थी, और इस पर भी इत्तेफाक हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी अपनी बात पूरी कर लेंगे। तो ये इजलास दोबारा शुरू हो चुका है, यहां तक तो बात अब आ गई है। प्रोफेसर पीओ खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, इस पूरी पेशरफ्त को आप किस तरह देख रहे हैं, और क्या ये मुमकिन लग रहा है कि आज किसी भी सूरत में जो है वोटिंग हो पाएगी वहां? देखिए, ऐसा है कि जब से ये इजलास सवेरे शुरू हुआ है और उसमें जिस तरह से करारदाद सामने रखी गई इसकी नो कॉन्फिडेंस मोशन की अपोजिशन से शहबाज शरीफ ने, उसके बाद उसका जवाब शाह महमूद कुरैशी देने लगे। उसके बाद हंगामा हुआ, उसके बाद आपको पता है एडजर्न हो गया। 1 बजे शुरू होना था, लेकिन फिर कहते जी जोहर की नमाज है, उसका वो कर लिया गया। अब इसमें से 2-3 पहलू सामने आ रहे हैं। पहला पहलू तो ये है कि अपोजिशन चाहती है कि जल्दी से जल्दी वोटिंग हो ताकि उनके नो कॉन्फिडेंस मोशन का निपटारा हो। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी पीटीआई ये चाहती है कि इसको घसीटा जाए, और खास तौर पर जो 2 एंगल वो अपने अवाम के सामने लाना चाहती है। एक तो एंगल है कि फॉरेन एंगल जो है कि जो इसका तख्ता पलटा जाए, इमरान को निकाला जाए, उसकी ओरिजिन जो है वो बाहर से है, अंदर से नहीं है। दूसरा ये है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अब पता नहीं लास्ट मोमेंट पे इमरान खान खुद आते हैं अपनी लास्ट बॉल खेलने के लिए, या वो उसी तरह से असेंबली से बाहर रहते हैं, वहीं से डायरेक्शन देते हैं, ये अभी नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि आज रात को 12 बजे से पहले किसी ना किसी तरह से वोटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर वोटिंग नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की उसकी हुक्म अदूली होगी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हो सकता है जी। ऐसे जैसे पता चला, आपने भी बताया कि 8:30 बजे शायद उनका कोई एग्रीमेंट हो गया है कि वोटिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि आज वोटिंग होगी। इमरान के पास नंबर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इमरान और उसकी पार्टी इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहती है इलेक्शन में जाने से पहले। और अपोजिशन पार्टी जो है जितना भी है वो उनको पता है, वो इमरान से थोड़ा घबराती भी है इस इशू के ऊपर। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इमरान ने अच्छे खासे जलसे किए हैं और वहां पर बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, उससे
अपोजिशन थोड़ी घबराती भी है और अपोजिशन को ये भी डर लग रहा है कि पता नहीं कौन सी गुगली नई जो है वो ना खेल दी जाए, जिससे उनका फिर प्लान धरा का धरा रह जाए। खालिद साहब, मैं जरा देर आपको रोकना चाहूंगा और एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता देना चाहता हूं कि तकरीबन 3.5 घंटे की ताखिर के बाद पाकिस्तान कौमी असेंबली का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान कौमी असेंबली का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। 3 से 3.5 घंटे तकरीबन इसमें ताखिर हुई और इसके बाद ये जो है अभी इस वक्त वहां शाह महमूद कुरैशी फिर से अपनी तकरीर दोबारा जो है वो दे रहे हैं, चूंकि उनकी तकरीर नामुकम्मल रह गई थी ऐसा बताया गया था। तो 3 घंटे के आसपास का ये ताखिर है और ये दोबारा शुरू हो चुकी है। तकरीर वहां चल रही है और शाह महमूद कुरैशी की, और इजलास जो है वो चल रहा है। ये इजलास जो अभी इल्तिवा का शिकार था, इजलास जिसमें ताखीर हो रही थी, वो इजलास जो है वो बहाल हो चुकी है, वो इजलास अभी जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कितनी देर तक कौन कौन यहां पर अभी बोलने वाला है, और क्या जो 8 बजे की बात का जिक्र आ रहा है कि आज रात 8 बजे इस पर वोटिंग कराई जाएगी, क्या वहां तक मामला बिल्कुल वैसा ही रहेगा या 8 बजे से पहले पहले या 8 बजे के आसपास कुछ हालात बदल जाएंगे? और आखिर इसमें इतना ज्यादा जोर क्यों है कि अगर वोटिंग कराना ही है तो वो देर से वोटिंग होगी? जैसा अभी प्रोफेसर खालिद कह रहे थे कि खास तौर से इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है जो फिलवक्त बरसर इक़्तिदार है, वो उस बैरूनी साजिश वाले मामले को, चिट्ठी वाले पूरे मामले को इसमें पूरे तौर पर यहां सामने लाना चाहती है ताकि अवाम को वो एक मैसेज दे सके। हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर अश्विनी पांडे, दुबे साहब, माफ कीजिएगा, अश्विनी दुबे साहब। दुबे साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब जबकि दोबारा ये इजलास चल पड़ा है और 8 बजे का ये फिगर एक है, टाइम है कि 8 बजे के करीब वोटिंग होगी, तो एक तरफ तो ये मजबूरी है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख में मुक़य्यद रखा है ऐसे कि आज की तारीख में वोटिंग हो जानी चाहिए, और इसीलिए शायद ऐसा दिख रहा है कि 8 बजे का वक्त रख दिया गया है। तो क्या ये 8 बजे पहले पहले कुछ ऐसा कर जाने की कुछ मतलब ऐसे इम्कान नजर आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा करिश्मा हो जाएगा जिसकी शायद राह तक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान की? देखिए विशाल जी, एक हमें अपने आखिरी दांव तक अपने प्रयास जो है किसी न किसी तरह जो कि पॉलिटिकल प्रयास होते हैं उनको नहीं छोड़ती है। इन किन प्रकार ने, जैसा हमने पिछले डिस्कशन में कहा, वो कोशिश करती है कि वो उस जगह विन करे। अब हम इसके दूसरी तरफ, अगर हम इसके दूसरे पहलू की तरफ बात करें, ये बात तो हो गई कि जो वो असेंबली को भंग करने का जो उनका आदेश था वो विवादास्पद था, और इसलिए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 58 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है लेकिन उस पर मतदान नहीं किया गया है, के पास पहले से कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वह राष्ट्रपति को विधानसभा खारिज करने की सलाह दे दे। पाकिस्तान के पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आर्टिकल 58 है पाकिस्तान का, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने देश की मौजूदा स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया। किस मौजूदा स्थिति का? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने 4 और जजेस को अपने साथ मिलाकर जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और 3 और सदस्यीय पीठ में सुनवाई किया और कहा कि हम डिप्टी स्पीकर के जो काम है जो उनकी समीक्षा करेंगे। और एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण समझना है विशाल साहब कि उसी दिन संयुक्त विपक्ष ने, जो ज्वाइंट ओपोजिशन है, उसने सदन स्थगित होने के बाद नेशनल असेंबली में एक साइमल्टेनियसली सत्र आयोजित किया और इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और 197 मतों से उसे सफल घोषित किया। वो उसके बाद की स्थिति है। अब जो 4 अप्रैल को जो घटनाक्रम हुआ, 4 अप्रैल को कैबिनेट सेक्रेटरी ने अधिसूचना जारी कर दी जिसमें कहा कि इमरान खान ने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री का पद धारण करना बंद कर दिया है, और उसी दिन
एक उसी दिन की सेम नोटिफिकेशन में इमरान खान एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती। यानी 3 आर्टिकल 58 का भी वायलेशन हुआ। दूसरा, तो अगर अपोजिशन मांग करता है कि आपको वहां पर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आयोजित करवाना आपकी जिम्मेदारी है, वो नहीं करवाना। और तीसरा, जैसे ही उन्होंने अधिसूचना जारी करके कहलवा दिया कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं है मैं ही केयर टेकर प्रधानमंत्री बना रहूंगा। तो इन तीनों बातों को हम देखें तो तीनों बातें जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्ट्ररी, और 5 जजेस बेंच ने यूनानिमसली इस बात का लिया। अब दूसरे इसके पहलू पर आते हैं। यह भी तो समझना होगा कि 3 अप्रैल को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया मामले का, और स्वतः संज्ञान लेने के बाद उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की 6 अप्रैल को कि जो आप पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ सरकार को उखाड़ फेंकने का विदेशी साजिश जो चल रही है, यानी सेना की जो बात चल रही है कि सेना काम करती है अमेरिका के इशारे पर, और वो सब तमाम चीजें जैसे जो सामने आई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और आपका जो नेशनल असेंबली को भंग करने का प्रयास था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ये कहना कि 8 बजे तक नहीं करवाएंगे वो उनकी मजबूरी है। वो उनकी मजबूरी इसलिए कि वहां पर एक मजबूत विपक्ष भी है, वहां पर एक मजबूत सेना भी है। वो सेना बहुत माने हर तरह से सुदृढ़ है। सेना एक तरह से वहां पर कई बार आपने देखा, जनरल परवेज मुशर्रफ को देखा, जनरल जिया उल हक को देखा कि सरकारें भी चलाती हैं, तो उनको भी पावर्स दी गई हैं। तो इस मामले में थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, अभी डिस्कशंस होंगे, तमाम चीजें होंगी, परंतु ये बात यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन को सक्सेसफुली वहां पर असेंबली में करवाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर खालिद, आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं आपसे इस पर फिर से चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त वहां पाकिस्तान की कौमी असेंबली में इस वक्त उनका खिताब चल रहा है, वो अपनी बात रख रहे हैं, और मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता दूं कि तकरीबन 3 घंटे की ताखीर के बाद पाकिस्तान कौमी असेंबली का इजलास फिर से शुरू हो चुका है, और वहां शाह महमूद कुरैशी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने ये बार बार अपनी बात में इस चीज़ का इरादा किया है कि फैसला खुद मुख्तारी के साथ होना चाहिए, खुददारी के साथ होना चाहिए, और जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ जो साजिश होती रही है उसका ख्याल लोगों को रखना चाहिए। यानी कि जो पीटीआई शायद चाहती है कि अवाम को ये मैसेज दिया जाए कि अगर हम इक़्तिदार से हटा भी दिए जाते हैं तो इसमें बैरूनी साजिश है, और उस साजिश के आलेकार बने हैं अपोजिशन के ये लोग। महमूद, प्रोफेसर खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इमरान खान की जमात अब इस से हटकर वो बहुत जल्द इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसा कुछ प्लान करके और ऐसा कुछ सोचकर वो लॉन्ग टर्म के लिए अवाम के बीच अपनी एक पैठ बनाना चाहती है? इमरान खान का सवाल है, उसको आपने हम सब ने अपोजिशन में भी देखा हुआ है। वहां पे जी 2 चीजें वो सामने लाना चाहती हैं अवाम की। पहली चीज तो जो मैंने पहले भी कहा है और आपने भी उसका जिक्र किया है, वो है कि फॉरेन एंगल जो है वो क्या है, और दूसरी चीज एक उनके दिमाग में ये भी है कि क्योंकि वो जो लेटर है वो लेटर क्लासिफाइड है, इसलिए उसको आम लोगों के सामने नहीं रखा जा सकता, सीक्रेसी उसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि एक कमेटी बनी जाए जिसके सामने वो ये लेटर कम से कम दिखा दें कि देखो ये लेटर है जिसके बेस पे हम अपनी बात जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज का कोई कॉग्निजेंस नहीं ली कि किस तरह से हॉट स्पॉट ट्रेडिंग हुई है, और किस तरह से कुछ मेंबरान ने जो यहाँ से गए हैं पीटीआई से या अपोजिशन के हैं, उन्होंने ओपनली कहा कि पैसों का जो है लेन देन हुआ है। तो ये चाहते थे कि ये दोनों चीजें जो है ये सुप्रीम कोर्ट जब अपनी बात कहेगी ये चीजें रखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाइए और उस पर वोटिंग कीजिए। अब ये रूलिंग पार्टी यानी कि पीटीआई इस प्लेटफॉर्म को इन दोनों चीजों के लिए लोगों के सामने, क्योंकि हम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, पूरा देश जो है इंडिया देख रहा है, चैनल जो है वो डायरेक्ट रिले कर रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान भी पूरा देख रहा होगा।
और ये बहुत अच्छा मौका है इनके लिए कि अगर हमारे अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस तो होना ही है, जिस तरह से नंबर उनके पास नहीं है, लेकिन उससे पहले वो उनको पूरी तरह से बता दें लोगों को कि ये चीजें हुई हैं, ताकि आगे को जब इलेक्शन होता है, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चाहे वो अभी हो जाए चाहे वो 1.5 साल बाद हो, तो इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा करके इमरान खान अपनी दावेदारी फिर पेश करें लोगों के सामने इलेक्शन जीतने के लिए। जो खबरें आई बीच में, यानी दोबारा इजलास के आगाज से पहले हुकूमत के अरकान और अपोजिशन के अरकान, इनके रहनुमा, इनके बीच एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह तय पाया कि 8 बजे वोटिंग होगी, उससे पहले तकारीर होंगी और इस दरमियान कोई किसी को रोके टोकेगा नहीं, कोई किसी को की तरह की हंगामा आराई नहीं होगी। और अब जब शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा अपनी तकरीर का आगाज किया, वो इस वक्त भी वहां बोल रहे हैं और अब वो अपनी तकरीर मुकम्मल करेंगे, तो इसमें वो इस बात को बार बार ये कह रहे हैं कि ये फैसला करना है कि खुददारी से जीना है, खुद मुख्तारी से जीना है या गुलामी से जीना है। मतलब ये एंगल बार बार सामने लाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान में अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो बरकरार नहीं रह पाती है तो कहीं ना कहीं ये एक गुलामी में जीने के मुतरादिफ होगा। खालिद साहब, क्या ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या वहां की अवाम के अंदर के खुददारी को भड़काने की कोशिश हो रही है? देखो, 2 चीजें आप देख रहे होंगे, पिछले 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 3 बार इमरान खान ने एक चीज को फ्लैग आउट किया है। वो ये है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक खुददारी की फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जी। हमें भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए। देखो, पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, इमरान खान का ये दावा है वो किसी ना किसी बाहर की ताकत के से मरूब होकर के या उसके इशारे के ऊपर काम करती रही हैं। मेरी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी हुकूमत है जिसने बाहर से किसी तरह की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया। जैसे कि अफगानिस्तान से जब फौजें बाहर निकली अमेरिका की, उन्होंने कहा कि हमें अपने अड्डे दीजिए, और इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नो। उसका जो एब्सोल्युटली नो है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ क्लिक कर गया है कि यहाँ पर एक ऐसा लीडर है जो कि बड़ी से बड़ी ताकत को भी आंख दिखा सकता है या उसको रिबट कर सकता है, उसको काउंटर कर सकता है। तो इसलिए इमरान खान इसी चीज का मैक्सिमम फायदा उठा करके एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं, ताकि आने वाले इलेक्शन में इतना उनको अक्सरियत मिले कि आगे को ये मौका ही ना है। जो मौका इस वक्त हुआ है वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनके पास नंबर बराबर के थे या थोड़े ज्यादा थे, कुछ लोग उधर चले गए और बाजी जो है वो पलट गई। ये चीज जो है इमरान खान और उसकी पार्टी ये करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो उसमें काफी हद तक कामयाब होने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल आखिरी आपसे करूंगा, फिर अश्वनी दुबे जी के पास जाऊंगा और मैं चाहूंगा छोटा जवाब दें आप। ठीक है, वो कामयाब होने जा रहे हैं आपको लगता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि खुद उनकी अपनी पार्टी के जो एक तादाद है तकरीबन 18 या 19 मेंबरान जो वो मुनहरिफ हो गए हैं, तो ये किस तरह की पॉलिसी है कि आप अपने मेंबरान को भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं और आप भरोसा आवाम पे कर रहे हैं? 8 बजे वोटिंग होनी है, नतीजा क्या होगा? देखो, वोटिंग में तो बिल्कुल क्लियर है कि मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है। इस तरह से वो 176 या उससे ज्यादा और इमरान के पास कम तादाद दिखाई जा रही है, तो उससे तो क्लियर है कि अगर वोटिंग होती है तो उस वक्त इमरान खान जो है ये हार जाएंगे। लेकिन इमरान खान ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं एक शहीद होकर के जा रहा हूं एक तरह से उस विदेशी फॉरेन कंस्पिरेसी का, जिसमें लोकल लीडरान और बाहर की ताकतें इन्वॉल्व थी, वहां पर खरीद फरोख्त हुई। ये चीजें जो है वो करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि वो अपने साथ कुछ लोगों को नहीं रख पाए, जिसकी वजह से वो लोग जो अलग हो गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम थी, वो कहते थे हमें पूछा नहीं जा रहा, जिस तरह से हमारे यहाँ भी कई बार होता है। तो इस वजह से वो लोग मुनहरिफ हो गए, वो लोग चले गए। अब आने वाले दिनों में देखें कि उनको कौन पार्टी टिकट देती है, लोग उनको पसंद करते हैं। अल्टीमेटली अगर डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है तो डेमोक्रेसी में तो लोग जो चाहते हैं वही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर खालिद। मैं अश्वनी दुबे साहब के पास आना चाहता हूं। अश्वनी दुबे साहब,
इजलास वहां बहाल हो चुका है, यानी जारी हो गया है और वहां पर इजलास अभी चल रहा है और बातें वहां हो रही हैं। लीडर्स जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। 8 बजे वोटिंग होनी है। आप क्या देख रहे हैं कि 8 बजे तक का क्या हालात बदल सकते हैं? क्या होगा? इमरान खान जो है उन्हें वापस पवेलियन लौटना पड़ेगा? देखिए, अभी की स्थिति में मैं प्रोफेसर खालिद के बात से तारुफ रखता हूं और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि इमरान खान के पास जो दिख रहा है, जो विजिबल है, उसके मुताबिक मैंडेट नहीं है। और इसीलिए आप देखिए, कल रात को भी 8 अप्रैल की रात को जब राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट का तो वेलकम करते हैं, फैसले को स्वीकार करते हैं जी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी हस्तक्षेप के आरोप की जांच नहीं किया और इसको उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और ये भी कहा कि हम आखिरी गेंद तक लड़ना जारी रखेंगे। इन तीनों बातों को अगर हम देखें, चूंकि उस देश में एक रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अनुच्छेद 58 के वायलेशन हुए अनुच्छेद 58 के मुताबिक वहां पर जो इमीडिएटली जो डिसीजन लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का, वो उसके कॉन्ट्ररी था। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ तो कर दिया, आर्टिकल 58 को तो एग्जामिन कर लिया, डिप्टी स्पीकर की पावर्स को एग्जामिन कर लिया, आप प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को एग्जामिन कर लिया, लेकिन आपने विदेशी हस्तक्षेप की जांच नहीं की। यानी एक उन्होंने अपना जो चुनावी स्टंट है वो खेल दिया। तीसरा, उन्होंने कहा हम आखिरी गेंद तक जारी रखेंगे, यानी किसी भी परिस्थिति में इमरान खान इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और मुझे लगता है कि वो इलेक्शन में इस बात को, विदेशी ताकत की जो बात हो रही, विदेशी हस्तक्षेप की बात आ रही, कथित विदेशी हस्तक्षेप, उसको लेकर के आएंगे। और एक छोटा सा मैं और 30 सेकंड में लूंगा। हाँ, बिल्कुल। 3 अप्रैल 2022 को विशाल साहब, जैसे ही नेशनल असेंबली का सत्र शुरू हुआ था तो जो वहां के लॉ मिनिस्टर फवाद चौधरी ने यह कहते हुए फ्लोर ले लिया अपने पास कि राज्य के प्रति वफादारी अनुच्छेद 5(1) के तहत प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो पहला जो स्टेटमेंट था आर्टिकल 5(1) का बहाना लेकर के उन्होंने नेशनल इंटीग्रिटी की बात कही, यानी विदेशी हस्तक्षेप की तरफ पहला स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि सरकार को हटाने के लिए विदेशी साजिश रची गई है और तब उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिकता तय करने के लिए डिप्टी स्पीकर को बुलाया जाना चाहिए और उनको बुलाया। और इसीलिए सूरी ने कहा कि प्रस्ताव के समर्थन में विदेशी शक्तियों की भागीदारी के कारण पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन है। और तुरंत खान ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में घोषणा की, राष्ट्रपति आरिफ अलवी साहब को अपना विश्वास प्रस्ताव दिया और विधानसभा भंग करने की सलाह दे दी। तो ये प्री प्लान्ड तरीके से जो काम हुआ, ये वो साबित करता था। उन्हें उस दिन भी पता था कि उनके पास मैंडेट नहीं है, आज भी उन्हें पता है कि उनके पास मैंडेट नहीं है। इसीलिए ये सारी बातें उसी कॉन्सिक्वेंस में चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो निश्चित तौर पर अब देखिए फ्लोर पर कौन जीतता है, उसके हिसाब से वहां पर उसका चुनाव होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी दुबे साहब, न्यूज़ 18 उर्दू से जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे नाज़रीन को इतनी वजाहत के साथ बताने के लिए। तो पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल असेंबली में इजलास जारी है, जैसा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और तहरीक अदम एतमाद के तहत जो वोटिंग है वो 8 बजे होगी, जैसी खबरें आ रही हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स, आपको जो भी जरूरी जानकारी है, न्यूज़ 18 उर्दू पर हम देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक